Hello student, today we are studying about the Dalton's atomic theory. आज हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप जाने डाल्टन मतलब हमने इसके पहले पढ़ा कि जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं या कोई भी सब्सटेंसेस हैं, दे आर मेड अप ऑफ बाय द स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम्स। वो सभी एटम से मिलकर के बने हैं। और डाल्टन ने एटम के बारे में और भी बहुत कुछ बताया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन्हीं के आधार पर इन्होंने एक थ्योरी डिजाइन की जिसका नाम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रखा गया। और डाल्टन जो थे शुरुआत से ही मतलब देखा जाए तो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, क्यूरियस भी थे। उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की और उन्होंने अपना करियर जो है देखा जाए तो एज ए टीचर स्टार्ट कर दिया था एट द एज ऑफ 12 ओनली। जब वो 12 ईयर्स के थे तब वो टीचर हो चुके थे और उसके 7 साल बाद वो मैनचेस्टर जो स्कूल प्रिंसिपल बन गए। और 1793 में डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन ए कॉलेज। वो कॉलेज चले गए वहाँ से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। उन्होंने वहाँ पर अपना बहुत सारा समय स्पेंड किया और फाइनली जो है एक उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी जो कि स्टडी ऑफ मैटर से रिलेटेड थी। तो उन्होंने क्या क्या इसमें बताया, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दीज आर फॉलोइंग। तो मेन पोस्टुलेट इसमें देखें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, तो फर्स्ट है इसमें इन्होंने बताया कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ बाय एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल्स या एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर एक मैटर यहाँ पर किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। सेकेंड इन्होंने बताया कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मीन्स वी कैन नॉट कट द एटम्स, क्योंकि एटम का मीनिंग ही होता है ए मीन्स नॉट, टम मीन्स कट, जिसे हम कट नहीं कर सकते हैं। तो एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, जिसको हम किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने ये बताया कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। थर्ड है एटम्स ऑफ, इन्होंने ये भी बताया कि जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इस एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप हो, साइज हो, मास हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट सच एज शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज etc। जैसे कि यदि आपने आयरन लिया और आयरन के हर एक एटम के लिए आप स्टडी करेंगे तो वह आयरन जैसा ही बिहेव करेगा, मीन्स सभी एटम्स आयरन के एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। चाहे आप शेप देखें, उसका साइज देखें, मास देखें, कलर देखें, फिजिकल, केमिकल, कोई भी प्रॉपर्टीज हो सभी आइडेंटिकल होती हैं यदि एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो। फोर्थ स्टेप का एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। यदि हम डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, जैसे आयरन लेंगे और गोल्ड लेंगे, दोनों एटम यदि हम कंपैरिजन करें तो दोनों की प्रॉपर्टीज में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड दे हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जनरली उनका जो मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, टू एलिमेंट्स या मोर देन मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने वही बताया कि यदि हम डिफरेंट एलिमेंट लेंगे दे आर डिफर बाई ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इन्होंने ये भी बताया कि एटम ही मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मीन्स फर्दर एटम और डिवाइड होकर के केमिकल रिएक्शन में नहीं जाता है, एटम डायरेक्टली ही पार्टिसिपेट करता है। सिक्स्थ है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, चाहे तो आप मास का रेशियो ले लें या नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो ले लें, सभी एक फिक्स नंबर है और सिंपल होल नंबर्स में पाया जाता है टू फॉर्म ए कंपाउंड। सेवेंथ है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। नंबर एंड काइंड ऑफ एटम ये भी कांस्टेंट होता है किसी भी कंपाउंड में। जैसे वाटर में आप देखेंगे
तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आ जाए, इस तरह से नहीं होगा। काइंड ऑफ एटम भी, यदि हम हाइड्रोजन की जगह यदि कोई दूसरा एलिमेंट सोडियम लेके आएंगे, लिथियम लेकर के आएंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएंगे तो वह वाटर नहीं बनेगा। मीन्स किसी भी कंपाउंड में नंबर एंड उसके काइंड ऑफ एटम्स ये भी फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये उन्होंने काफ़ी मतलब जो है बड़ी बातें बताई इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, और यही बेस बना आगे भी और भी डिस्कवरीज का। इसके बाद लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस पाई गई, उन लिमिटेशंस को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में दूर किया गया। और वो मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी में काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब नई चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे तब तक क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल भी डिस्कवर हो चुके थे, इनके समय में ये पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुए थे। तो आगे है अब व्हाट इज एटम। तो जैसे एटम है, एटम किसे बोलते हैं? आपने जैसे कभी घर सभी ने बनते हुए देखा होगा, घर में एक बड़ा मकान होता है, उसमें जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एक ब्रिक होती है। और यदि हम ब्रिक को भी फर्दर देखें तो दे आर मेड अप ऑफ बाय द स्मॉल सैंड पार्टिकल्स। मीन्स यदि ओवरऑल यदि देखा जाए तो पूरे मकान का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक तरीके से क्या है? स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। आप चाहे तो किसी का भी मतलब घर देख सकते हैं, या मान लीजिए हम अपनी बॉडी का देखते हैं तो पूरा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिट जो है वो है सेल। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स सभी सेल से मिलकर के बने हैं, वो चाहे प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हैं, तो छोटा उसका सेल हो गया। इसी तरह से यदि हम कोई भी मैटर देखते हैं तो मैटर, हर एक मैटर किससे मिलकर के बने हुए हैं? एटम। और एटम मीन्स इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, या ये लिख सकते हैं कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। हर एक मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स हैं, वो एटम्स हैं। ए मीन्स होता है नॉट, टम मीन्स होता है कट। मीन्स एटम उसे बोलते हैं जिसको हम कट नहीं कर सकते हैं, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मीन्स दीज आर इंडिविजुअल, डिवाइड नहीं हो सकते हैं, उन पार्टिकल को एटम बोला जाता है। अब एटम का यदि हम साइज देखें, साइज ऑफ एटम में तो ये काफी छोटे होते हैं। साइज ऑफ एटम मीन्स एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग। मतलब कोई भी चीज आप लें उससे छोटे से उसको छोटा ही पाएंगे। तो साइज ऑफ एटम्स देखा जाए, एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। हम किसी के साथ भी इसको जिसके साथ कंपेयर करेंगे, जैसे सुई की नोक है, उसके साथ कंपेयर करेंगे कि इसके नोक से के बराबर होगा, उससे भी ये छोटा पाया जाता है। अब जिस भी चीज के साथ मीन्स द साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल दैट इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन पावर। ये हमारा मतलब ब्रेन इतनी छोटे पार्टिकल के बारे में थिंक नहीं कर सकता है, उससे भी छोटा एटम साइज जो है एटम का साइज होता है। तो एटम काफ़ी स्मॉल साइज का है, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ बाय द एटम्स। पूरी दुनिया लेकिन एटम से मिलकर के बनी हुई है, और उस एटम को वी आर अनेबल टू सी देम विद नेकेड आइज और विद द हेल्प ऑफ इवन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम एटम को नहीं देख सकते हैं, आइज से तो देखा भी नहीं जा सकता है इसको, इतना छोटा पार्टिकल होता है। क्योंकि जब हम इसके मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एटम्स को आपस में कंबाइन करेंगे तब एक पतले शीट ऑफ पेपर के बराबर जैसे बनता है। तो एटम काफ़ी छोटा होता है। जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन यदि देखें, हाइड्रोजन के एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मतलब 0.00000001, मतलब लास्ट में जो 10 डिजिट आएगा डेसिमल के बाद टोटल। तो इस तरह से ये काफ़ी छोटा पार्टिकल होता है।
अब हम इसके लिए सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। जो सिंबल्स थे मॉडर्न डे में क्या है और ओल्ड डेज में किस तरह के सिंबल्स का यूज किया जाता था। तो ये सिंबल्स ऑफ एलिमेंट में एंशियंट सिंबल थे जिनको डाल्टन्स ने यूज किया था, डाल्टन्स के द्वारा दिए गए थे सबसे पहले। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन का इस तरह से सिंबल दिया, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, मरकरी और भी दूसरे एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे उनके सिंबल्स के बारे में दिया। लेकिन इनमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, इनको बनाना, इनको यूज करना डिफ़िकल्ट होता था, लर्न करना भी डिफ़िकल्ट होता था। तो इसके बाद मॉडर्न सिंबल्स का जो हम अभी यूज करते हैं वो धीरे धीरे चलन में आए और मॉडर्न सिंबल्स को सबसे पहले सजेस्ट किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। तो डाल्टन के सिंबल से काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी उनको यूज करना, क्योंकि बार बार इस तरह से डायग्राम बनाना डिफ़िकल्ट, लर्न करना भी डिफ़िकल्ट होता था। तो बर्जीलियस ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि इनके जो लेटर्स हैं, इनका जो सिंबल है, इनके नेम से होना चाहिए। जब हम जैसे किसी का सिंबल जो भी रखते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H से शुरू होता है तो उसका सिंबल उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। इन्होंने उसका बताया कि एक या दो लेटर का हम यूज करें, बर्जीलियस ने इस तरह से। और अभी तो धीरे धीरे उसका यूज होने लगा। बाद में नाउअडेज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये साइंटिफिक एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है किसी भी एलिमेंट के नेम को अप्रूव करना, सिंबल्स है, यूनिट्स है और कोई भी केमिकल रिएक्शन है उन सबका अप्रूवल देती है ये। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे हमने मतलब जो भी उसका नाम है उसके नेम के फर्स्ट या 1 या 2 लेटर्स का यूज करते हैं। 1 लेटर है तो कैपिटल ही रहेगा, यदि 2 लेटर है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हमेशा लिखना है, सेकंड लेटर स्मॉल लेटर के रूप में बनाते हैं। इसके पहले नेम जैसे जो लिए गए थे वो काफ़ी या तो उनके प्लेस से लिए गए जहाँ से उनको ऑब्टेन किया गया है। जैसे कॉपर है तो कॉपर को लिया गया था साइप्रस से, साइप्रस से ही मतलब उसका CU बना। बाद में उसको जो है क्यूप्रम कर दिया गया। अभी इन दिनों में कुछ के कलर से लिए गए हैं, कोई एलिमेंट का नेम उनके जो है डिस्कवरर के नेम से लिया गया है। इस तरह से अलग अलग तरीके से इन सिंबल्स ऑफ जो एलिमेंट है या उनके नेम ऑफ द एलिमेंट है इनको दिया गया है। अब अधिकतर यदि हम देखा जाए जो सिंबल्स हैं या एलिमेंट्स के नेम हैं, कुछ जैसे ग्रीक के भी लिए गए हैं जो मतलब पहले ग्रीक में है या लैटिन नेम थे, वही लैटिन नेम आज भी जो है चल रहे हैं। सिंबल्स वही है, नेम भले बदल गया है, नेम उसका दूसरा है, सिंबल्स अलग है। जैसे कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पर सिंबल्स के बारे में है, तो ये सभी मॉडर्न सिंबल्स हैं। जैसे हाइड्रोजन H से है तो H ले लिया। लिथियम में 2 वर्ड का यूज किया गया है, कैपिटल L स्मॉल I, लिथियम। हीलियम में भी इसी तरह से सेम है, He। एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, मैग्नीशियम का Mg, बोरॉन का सिर्फ B लिया गया है, नियॉन का Na। जैसे कार्बन है, कार्बन का सिर्फ C लिया गया है। इस तरह से ये डिफरेंट सिंबल्स है। हमें हर एक एलिमेंट के सिंबल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उसको। इसी तरह से कुछ एलिमेंट और भी हैं जिनके सिंबल्स और साथ में उनके लैटिन नेम से उनके सिंबल लिए गए हैं। जैसे सोडियम, इसमें तो सिंबल होता है Na, लेकिन Na तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। इसका जो नेम सिंबल लिया गया है नेट्रियम से लिया गया है, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो नेट्रियम से उठाया गया Na। इसी तरह से पोटेशियम है, पोटेशियम का जो सिंबल है वो K है, लेकिन इसमें K नहीं है क्योंकि उसका लैटिन नेम है कैलियम, तो कैलियम से लिया गया है। कॉपर में Cu, U तो कहीं पर नहीं है, इसका सिंबल लिया गया है क्यूप्रम से। आयरन में Fe तो कहीं पर भी नहीं है, Fe लिया गया है फेरम से। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, Ag का जो लैटिन नेम वो अर्जेंटम से लिया गया है सिंबल। गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल हम Au लिखते हैं, कैपिटल A स्मॉल u, और इसका सिंबल का नेम जो लिया गया है वो ऑरम, यहाँ से लिया गया है। लेड है, लेड में भी Pb सिंबल यूज करते हैं, प्लम्बम से इसका लिया गया है। मरकरी Hg हाइड्राइजिरम। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स उनके लैटिन नेम से आज भी चल रहे हैं और कुछ के जबकि
जो मॉडर्न सिंबल्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर हमको दिया गया है, तो अधिकतर तो डायरेक्ट ही है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके सिंबल्स अलग हैं और उनका हम नेम अलग पढ़ते हैं। तो ये हमें सभी मेटल्स जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक का सिंबल हमें मालूम होना चाहिए, और आप लोग भी हर एक एलिमेंट के सिंबल्स को याद कीजिए, उसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सभी याद करना ज़रूरी है। पूरा पीरियोडिक टेबल या लर्न करना ज़रूरी है, तभी हम केमिस्ट्री में बहुत कुछ आगे जो है पढ़ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।